हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्पित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए ताकि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम रूल्स रूल्स समझने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन दबाएं। आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस, वाक्य की पहचान। जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में देखने को मिले रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय के साथ से का प्रयोग हो, उस जगह पर हमें पता होना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे राम 2 बजे से खेल रहा था, मोहन 5 बजे से सो रहा था। इस तरह के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी। और हेल्पिंग वर्ब हम हेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि परफेक्ट में जो पास्ट परफेक्ट होता है वहां पर हम हेड का यूज करते थे और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पर भी हम हेड का यूज करेंगे। इस टेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो टॉपिक है सिंस एंड फॉर, कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। तो आइए हम दोनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। देखिए, सिंस जहां भी हमें समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जहां भी हमारा समय पॉइंट ऑफ टाइम में होगा वहां हम सिंस का यूज करेंगे। जहां भी हमें समय ड्यूरेशन ऑफ टाइम में दिया होगा वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय और ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। मतलब जब भी निश्चित समय दिया होगा हमें तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जहां भी हमें अनिश्चित समय दिया होगा वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं मैं कल से पढ़ रहा था, निश्चित समय है मतलब पॉइंट बता दिया। कौन सा पॉइंट बताया? कल। ठीक है, मैं कल से पढ़ रहा था। मैं बोलूं राम 2 बजे से सो रहा था, पॉइंट क्या है? 2 बजे। राम 2 बजे से सो रहा था। फॉर की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं मैं 10 दिन से पढ़ रहा था, मैं 10 दिन से पढ़ रहा था, कौन से 10 दिन? इसलिए इसे कहा जाता है अनिश्चित समय। इसमें हमें समय ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा, मतलब अवधि में, समय की अवधि में देखने को मिलेगा। जैसे क्या है? 10 दिन। 10 दिन क्या है? एक समय की अवधि है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे इस ऐसी जगह पर। मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, राम 2 घंटे से राम 2 घंटे से सो रहा था। 2 घंटे क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, समय की अवधि बता दी है उनने कि 2 घंटे से। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। देखिए लास्ट में आ रहा है रहा था, यहाँ पर भी रहा था, रहा था और रहा था। समय के साथ से का प्रयोग भी हो रहा है, जैसे 10 दिन से, 2 घंटे से, कल से, 2 बजे से। अब हम समझते हैं सिंस में। जैसे हमें टाइम दिया होगा 1988 से, 2005 से, 1945 से, जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से, मई से, या फिर रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, या फिर 10 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से। मतलब जब भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम में समय दिया होगा वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहां 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 10 महीने से,
2 महीने से, 4 महीने से, 10 दिन से, 12 दिन से, 2 दिन से, 10 घंटे से, 4 घंटे से, 10 मिनट से, 5 मिनट से, इस तरह का समय दिया होगा तो वहां पर हम for का प्रयोग करेंगे। जब भी समय अनकाउंटेबल होगा वहां पर हम since का प्रयोग करेंगे। जहां समय काउंटेबल होगा, जैसे काउंट करके, जोड़कर, जैसे 10 दिन से, 2 घंटे से, 10 साल से, काउंट करके जहां पर भी टाइम होगा वहां पर हम for का प्रयोग करेंगे। अब हम समझते हैं सेंटेंस के थ्रू कि कहाँ पर सिंस लगेगा और कहाँ पर फोर लगेगा, और तरह से सेंटेंस जब हम मेकिंग करेंगे वहां पर हम और अच्छी तरह से इस चीज को समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, और इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, और हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैड बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगेगा आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फोर दोनों में से एक, देन उसके बाद टाइम। हर स्लाइड पे आपको साइड में टेबल देखने को मिलेगी कि किस तरह के टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होगा, किस तरह के टाइम के साथ फोर का यूज होगा। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं आज का हमारा। हम उससे आधे घंटे से बात कर रहे थे। हम उससे आधे घंटे से बात कर रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हम मतलब वी हैड बीन टॉकिंग, बात करने को बोलते हैं टॉक। तो टॉकिंग टू हिम, समय क्या दिया है हमें? काउंट करके बताया है। क्या बताया है? आधे घंटे से। तो हम फॉर का यूज करेंगे यहाँ पर, फॉर हाफ एन आवर। वी हैड बीन we had been talking to him we had been talking to him for half an hour। सेकंड सेंटेंस है, वह सोमवार से एक किताब लिख रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह मतलब लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे शी का। शी हैड बीन राइटिंग, लिखने को बोलते हैं हम राइटिंग। शी हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। अब यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे। अध्यापक उन्हें एक सप्ताह से कार्यभार दे रहे थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अध्यापक मतलब द टीचर हैड बीन गिविंग देम, गिविंग, देने को हम बोलते हैं गिव, और गिव के साथ आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा गिविंग। द टीचर हैड बीन गिविंग देम असाइनमेंट फॉर 1 वीक। यहाँ पर भी क्या है? समय हमें काउंट करके बताया है कि एक सप्ताह से, तो इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 वीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम 2 घंटे से खेल रहा था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। राम हैड बीन, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी। राम हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर समय हमें दिया है काउंट करके 2 घंटे से, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर का, फॉर 2 आवर। राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे सुबह से खेल रहे थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वे मतलब दे हैड बीन प्लेइंग, खेलने को प्लेइंग बोलते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आप इन दोनों सेंटेंस से समझ सकते हैं कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है और कहाँ पर फोर का यूज होता है। जैसे यहाँ पर समय हमें काउंट करके बताया है कि 2 घंटे से, तो यहाँ पर हमने इसलिए फोर का यूज किया है। यहाँ पर हमें बताया है अनकाउंटेबल फॉर्म में है यहाँ पर समय, जैसे सुबह से। कब? सुबह तो 6 बजे से भी होती है, कभी 7 बजे से होती है, कभी 5 बजे से, कभी 4 बजे से, या इसलिए यहाँ पर टाइम काउंट करके नहीं बताया, बस सुबह से एक पॉइंट दिया है हमें समय का, एक पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम में है यहाँ पर समय, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे यहाँ पर। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्मेट क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का। पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैड नॉट बीन, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट,
देन सिंस फॉर, दोनों में से एक, देन उसके बाद टाइम। हम रविवार से यहाँ कुछ भी नहीं देख रहे थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हम मतलब वी हैड नॉट बीन, देखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी के साथ लगेगा ing। वी हैड नॉट बीन सीइंग, कुछ भी मतलब एनीथिंग, यहाँ मतलब हियर। अब यहाँ पर समय हमें क्या दिया है? रविवार से, मतलब ये सिंस की कैटेगरी में आता है, तो सिंस संडे। वी हैड नॉट बीन सीइंग एनीथिंग हियर सिंस संडे। नेक्स्ट है, वह सुबह से गीत नहीं गा रही थी। वह सुबह से गीत नहीं गा रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह मतलब लड़की की बात हो रही है, इसलिए हम सी का यूज करेंगे। सी हैड नॉट बीन सिंगिंग, गाना गाने को बोलते हैं हम सिंग, और उसके साथ लगेगा ing, सिंगिंग अ सॉन्ग, सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading a story for 2 hours। यहाँ पर टाइम क्या है? काउंट करके बताया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के फॉर्म में, इसलिए हम फॉर का यूज किया है। नेक्स्ट है, वह 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा था। He had not been taking any food for 2 days। यहाँ पर भी क्या है? 2 days मतलब काउंटेबल फॉर्म में है टाइम, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। वह सुबह से खेल नहीं रहा था। He had not been playing since morning। पॉइंट ऑफ टाइम में दिया है सुबह से, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले देखते हैं हम फॉर्मेट। अब यहाँ पर हेड उठ के आ जाएगा आगे और सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे। हेड, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, दोनों में से एक, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर अपन। क्या वह तुम्हें 2 घंटे से देख रहा था? Had he been seeing you for 2 hours? यहाँ पर समय हमें काउंट करके बताया है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hour। Had he been seeing you for 2 hour? नेक्स्ट है, क्या तुम यह कहानी 2 घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been reading this story for 2 hour? क्या वह 3 दिन से कुछ खा रहा था? Had he been taking any food for 3 days? यहाँ पर तीनों सेंटेंस में समय जो है वो हमें काउंट करके बताया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के फॉर्म में है, इसलिए हमने तीनों जगह पर फॉर का यूज किया है। नेक्स्ट है, क्या प्रदीप 2 बजे से खेल रहा था? Had प्रदीप been playing since 2 o'clock? यहाँ पर हमें समय पॉइंट ऑफ टाइम के फॉर्म में दिया है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock। क्या वे सुबह से खेल रहे थे? Had they been playing since morning? सुबह से मतलब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।